डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय जैन है और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी तब तक जब तक मुझे दूसरी दुनिया का पता नहीं चला। और उसके बाद दूसरी दुनिया मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैं अपने पिता से ज़िद कर चुका था, पढ़ाई करूँगा तो दूसरी दुनिया में। अब पहले आपको बता ही दूँ यहाँ चल क्या रहा है। हमारी इस दुनिया के समानांतर दूसरी दुनिया चलती है। वहाँ पर भी सभ्यता बसी हुई है, भूत प्रेतों के साथ इंसान भी रहते हैं और वहाँ पर नियम भी बनाए गए हैं। इंसानों को ये पता तक नहीं कि दूसरी दुनिया सिर्फ भयानक ही नहीं, वहाँ पर पूरी की पूरी सभ्यता बसा रखी है। और मैं एक ऐसे ही स्कूल में पढ़ने के लिए पहुँचा हुआ हूँ, त्रिशिला हाई स्कूल, लॉस एंजलिस। लेकिन ये वो लॉस एंजलिस नहीं है जिसे आप जानते हैं। दूसरी दुनिया का ये शहर त्रिशिला हाई स्कूल में मैं पढ़ता हूँ और यहाँ पर अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई। मैं अपने दोस्त लाश के साथ एक कमरा शेयर करके रहता था, लेकिन यहाँ हमें एक आदमी मरा हुआ पूल में दिखा जिसके सबूत बाद में कभी नहीं मिले। और जब हम इस राज को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, किसी ने हमारे उस कमरे को जलाने की कोशिश की। उसके अंदर हम फंसे हुए थे, हमें मारने की कोशिश की गई। अब मैं जान गया हूँ कोई ना कोई है जो चाहता है कि हम यहीं फंसे, यहीं पर मारे जाएं। लेकिन मेरे दोस्त लाश के साथ मेरा एक पुराना साथी, वो जिन्न की कलम भी अब यहाँ पहुँच गया है। अब हम तीनों मिलकर इस राज को भी सुलझाएंगे और ये भी जानेंगे हमारा दुश्मन कौन बन बैठा है। अब मैंने लाश को ये कह दिया था कि किसी के साथ हम अपनी बात शेयर नहीं करेंगे और ये बात खुद तक रखेंगे। अगले दिन हम क्लास में पहुंच गए थे। ये था भूत विज्ञान की क्लास। ये थी भूत विज्ञान की क्लास और इसकी टीचर थी मिसेस ओलिशा। और यहाँ हमें कई बातें पढ़ाई जाती थी। भूत किस तरह से हमारी दुनिया में रहते हैं और किस तरह से इस दुनिया में रहते हैं, यहाँ पर उनके पास कौन सी शक्तियाँ हैं और हमारी दुनिया में कौन सी शक्तियाँ हैं। चुड़ैल, डायन, कितने तरह के जीव होते हैं जो दूसरी दुनिया में रहते हैं, जो हमें नुकसान भी पहुँचा सकते हैं, जो खतरनाक भी होते हैं और कुछ पालतू भी होते हैं। ओलिशा एक डायन थी जिनकी मौत लगभग 70 साल पहले हो चुकी है और तब से वो यहाँ भूतिया दुनिया में भूत विज्ञान को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर बन गई। उनके पास इतनी ज़्यादा जानकारी है जो शायद पूरे के पूरे स्कूल में किसी के पास नहीं है। और भूत विज्ञान में लगभग 600 स्टूडेंट्स आते हैं। इस क्लास में सबसे ज़्यादा भीड़ लगी होती है क्योंकि भूतिया दुनिया यानी कि दूसरी दुनिया में रहने के साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा जानकारी भी होनी चाहिए, और वो मिसेस ओलिशा के पास थी। जब क्लास खत्म हुई, मिसेस ओलिशा हमसे पूछ रही थी, आपके कमरे में आग कैसे लग गई? क्या ये आपकी गलती थी या किसी ने उस आग को जलाया? मैं उनको कह रहा था कि हमारे से कोई गलती नहीं हो सकती, हम कमरे में आग जलाते ही नहीं। तो मिसेस ओलिशा समझा रही थी, अगर कोई भूत प्रेत इस तरह दीवारों को पार करके आए भी तो उसके निशान वहाँ रह जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पर इतने टीचर आए हों और किसी को पता ना चला हो अगर किसी और ने आग जलाई हो। आग तो गलती से तुम ही से जली होगी। अब मुझे लगा कि मिसेस ओलिशा से पूछना चाहिए। मैं उनसे बात करने लगा था कि हमारा जो उस इमारत का पूल है ना, मुझे उसमें किसी की लाश नजर आई थी, वो भी सरकटी। वहाँ पर खून बिखरा हुआ था। क्या सच में वहाँ कोई मरा हो सकता है जिसके सबूतों को भी गायब कर दिया गया हो? मिसेस ओलिशा कह रही थी, ऐसा संभव नहीं है, यहाँ पर सबूत रह जाते हैं, हमारी दुनिया की तरह नहीं है ये। वहाँ पर किसी भी चीज़ को अगर काटा जाए, तोड़ा जाए तो उसके सबूतों को दोबारा मिटाया जा सकता है। ये दूसरी दुनिया है,
यहाँ पर छाप रह जाती है। अगर उस पानी में कोई लाश थी तो उस पानी में उसकी छाप रह गई होगी। अगर हम कहीं चलकर भी जाते हैं इस दुनिया में तो यहाँ हमारे पाँव की छाप रह जाती है। बाद में पता लगाया जा सकता है आखिर पाँवों की छाप किस दिशा में गई है। अगर तुम्हें वहाँ पर लाश मिली थी तो किसी न किसी टीचर ने वहाँ कोई ना कोई छाप तो देखी होगी, और मुझे पता लगा है वहाँ किसी की छाप नहीं मिली थी। ऐसा संभव ही नहीं है। कोई भी इस दुनिया में आकर किसी को मार कर चला गया और वो पकड़ा ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई निशान तो मिलने चाहिए थे। शायद वो तुम्हारा भ्रम होगा। अब मिसेज ओलिशा भी यही कह रही थी कि हमें जो दिखा वो भ्रम था, और वो लड़का जो गायब हुआ है वो शायद स्कूल छोड़कर भाग गया होगा। अब मेरा सवाल यही था, आखिर दूसरी दुनिया में स्कूल छोड़कर अगर कोई भाग गया है तो कहाँ जाएगा? मिसेज ओलिशा कुछ समय के लिए चुप हो गई थी। उसके बाद वो कहने लगी, ये दुनिया भूतिया दुनिया है और ये कितनी विशाल है तुम जान नहीं सकते। तुम्हें तो अपनी दुनिया में सिर्फ पृथ्वी का पता होगा। यहाँ तुम ग्रहों से आगे निकल सकते हो, और हमारी जो पृथ्वी है वो इस दुनिया में उतनी बड़ी नहीं है जितनी तुम जानते हो, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी है। और यहाँ पर ऐसी ऐसी शापित जगह हैं जहाँ पर प्राचीन शाप है जो कुछ भी कर सकते हैं। भले ही इस दुनिया को सभ्य बना दिया गया है, लेकिन जैसे इंसानी दुनिया में वीरान जगह जो होती हैं वहाँ पर क्राइम होता है जिसके बाद क्रिमिनल को पकड़ा नहीं जा सकता, यहाँ पर भी सुनसान वीरान जगह मौजूद है जो बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर कोई आना जाना पसंद नहीं करता। अगर वहाँ पर कोई भटक जाए तो वो खुद का ख्याल खुद रखेगा। और कई लोग जो स्कूल को छोड़कर भाग जाते हैं वो इन्हीं जंगलों में भटकते रहते हैं। वहाँ किसी को ढूंढना आसान नहीं होता। वहाँ पर ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनकी जानकारी तक उपलब्ध नहीं है। हो सकता है वो बच्चा भी वहाँ चला गया हो और काली शक्तियों को सीख रहा हो। फिर मेरा मिसेस ओलिशा से सवाल था, काली शक्तियाँ मतलब चुड़ैल डायनो वाली काली शक्तियाँ जिसका इस्तेमाल आप करती हैं? तो मिसेस ओलिशा हंसते हुए कहने लगी थी इंसानी दुनिया में इसे काली शक्तियाँ कहा जाता है, जो चुड़ैलों के पास होती हैं, डायनों के पास होती हैं, भूत प्रेतों के पास होती हैं। लेकिन ये दूसरी दुनिया है। ये जो शक्तियाँ हमारे पास होती हैं ना, इन्हें साधारण शक्तियाँ कहा जाता है। इससे आगे, इससे भयानक, इससे खतरनाक शक्तियाँ भी हैं यहाँ पर। उन्हें काली शक्तियाँ हम कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा भयानक है। उसके बारे में तुम्हें जानना नहीं चाहिए। तुम अभी पहली ही कक्षा में हो। तुम्हें सबसे पहले ये जानना होगा यहाँ होता क्या है। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और ध्यान लगाकर पढ़ो। ये बातें सुनकर अब मिसेस ओलिशा की क्लास से भी हम वापस आ गए थे। अब मैं और लाश हर रोज़ जाने की कोशिश करते पूल में, लेकिन वहाँ पर कोई और नहीं आता। हमें बार बार लग रहा था कि इस पूल में कुछ ना कुछ तो ऐसा है। एक तो बहुत बड़ा पूल था, यहाँ दिन के वक्त सब आया करते थे और रात को कोई आता नहीं था। यहाँ पर आवाज़ें आया करती थी, दीवारों से आवाज़ें, फर्श से आवाज़ें। ऐसा लग रहा था यहाँ पर कोई ना कोई मौजूद हो, और पानी में चेहरे नज़र आते थे। हर चीज़ यहाँ जो दिखती थी हमारे मन में सवाल हुआ करते, और कक्षा में हमें सवालों के जवाब मिलते। यहाँ पर अलग अलग 13 तरह की कक्षाएं थी। दृष्टि विज्ञान, भूतिया दुनिया की जानकारी, किसानी, जल विज्ञान, हवा में उड़ने की विज्ञान, इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स थे जिन्हें हमें पढ़ना पड़ता, और समय बीतता जा रहा था। 2 महीने हम उस राज को सुलझाने की कोशिश करते रहे। हमें पता ही नहीं चल पाया आखिर वो लड़का कहाँ गया, और जो हमें दिखा था वो भ्रम था या सच्चाई थी। इसके बाद भूतिया जंगल की ट्रिप पर 2 महीने बाद हम गए थे। करीबन 80 बच्चे थे, और ये उड़ने वाली रेलगाड़ी थी जो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी थी। जैसी रेलगाड़ी आप जानते हैं ये वैसी नहीं थी। वहाँ पर तो डिब्बे होते हैं जिसके दोनों तरफ सीटें बनी होती हैं, लेकिन ये डिब्बे बहुत ज़्यादा चौड़े थे और 80 के 80 बच्चे एक ही डिब्बे में बैठे थे। फिर भी कई कुर्सियाँ खाली थी। हर एक कुर्सी के पास खिड़की थी। अब मैं आपको बता नहीं सकता कि हर सीट के पास खिड़की तो लगी हुई थी, उससे बाहर भी दिखता था, लेकिन वो खिड़की जैसे बाहर के पास नहीं थी, बल्कि बस एक कांच का टुकड़ा रखा हुआ था जिससे हम डिब्बे से बाहर देख सकते थे।
ये कैसी जादूगरी थी जिसे मैं समझने की कोशिश कर रहा था। फिर वो हवा में उड़ती हुई रेलगाड़ी सीधा हमें जंगल में ले गई और उस जंगल में 80 बच्चे उतरे थे और हमारे साथ 5 टीचर्स थे। उनमें दृष्टि विज्ञान के प्रोफेसर मिखाइल भी थे। वो हमें बता रहे थे, यहाँ देखो, इस दुनिया के जंगल ऐसे होते हैं। वो भयानक हवा में लहराते हुए पत्ते जो पूरी तरह से काले थे, सड़े हुए पेड़ पौधे और हवा में कण से उड़ रहे थे। तब हमें बताया गया था ये भयानक जंगलों में एक है, लेकिन यहाँ 4 दीवारी हुई है। कोई भी बाहरी जानवर यहाँ आ नहीं सकता, कोई भी बाहरी शक्ति यहाँ आ नहीं सकती। आप सब यहाँ पर सुरक्षित हैं, कोई भी बाड़े को पार करके बाहर नहीं जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखना। और जितने भी बच्चे उड़ना जानते हैं वो अपनी अंगूठियाँ यहाँ पर जमा करवा के जाएं। सिर्फ चलकर ही सफ़र करना होगा, उड़ने की कोशिश कोई नहीं करेगा। सब ने अपनी अंगूठियां वहां जमा करवा दी थी। उड़ने के लिए खास जूते पहनने पड़ते। वो जूते पहनने के बाद हमारे पाँव गायब हो जाते और पाँव का धुआं सा बन जाता, बिल्कुल जैसे चुड़ैलें उड़ती हैं। अब मैं जान गया था चुड़ैलें कैसे नीचे से गायब होती हैं, धुआं सा दिखता है। वो इस जादुई अंगूठी और जादुई जूतों के कारण होता है। यहाँ चलकर 80 बच्चे इधर उधर घूम रहे थे और 5 टीचर उन्हें संभालने में लगे हुए थे। भले ही भूतिया दुनिया थी, डर का माहौल था। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, जिनकी उम्र 12 साल से 15 साल थी। मैं 12 साल का था और मेरा जन्मदिन काफ़ी नज़दीक आ चुका था। मुझे अपने दोस्त लाश के साथ जन्मदिन मनाना था, इसीलिए अब मैं पहले से तैयारी करने लगा था। ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां मैं अपने दोस्त के साथ ये दिन अच्छे से मना पाऊँ। अब इस जंगल में हमें कोई खतरा तो था नहीं। लाश और मैंने आइडिया लगाया कि हम अकेले में इस जंगल में घूमने की कोशिश करते हैं। हमें बहुत डर लगेगा, इसी के साथ एडवेंचर भी हो जाएगा। खतरा तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता था खतरा हमारे लिए हर जगह पर मौजूद था। हम उस जंगल के घने इलाके की तरफ जा रहे थे और वहाँ पर एक खंडहर सा महल दिखा। आखिर यहाँ खंडहर महल किसने बनाया होगा? हमारी दुनिया में तो माना जा सकता है कि पुराने ज़माने का कोई खंडहर महल है, लेकिन ये तो दूसरी दुनिया है, मुर्दों की दुनिया। यहाँ प्राचीन खंडहर चीज़ें कम ही देखने को मिलती हैं। उस खंडहर को देखकर जब हम करीब पहुँचे, वो ईंटों पत्थरों से बना हुआ किला लग रहा था, बिल्कुल हमारी दुनिया जैसा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गहरे रंग वाला, काला काला सा। हम उस खंडहर के अंदर देखते जा रहे थे और मैं जो कैमरा संभाले हुए था उसका इस्तेमाल कर रहा था। मुझे ऐसी जगहों की तस्वीरें खींचना बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं छिपकर कैमरे का इस्तेमाल करता था, यहाँ कैमरे का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता था। मैं छिपकर तस्वीरें खींचता रहा। उसकी आवाज़ ज़्यादा नहीं आ रही थी और वैसे भी यहाँ कौन से टीचर आने वाले थे। हमारे पास 2 घंटे थे यहाँ घूमने के लिए, उसके बाद सबको इकट्ठा होना पड़ता। हम यहाँ जब तस्वीरें खींच रहे थे, अचानक पीली पीली रोशनी सी होने लगी। ऐसा लगने लगा था जैसे किसी ने आग जला रखी हो। वो रोशनी उस खंडहर के पास से आ रही थी। मैं और लाश अब उस तरफ चल पड़े थे। जेब में वो कलम बार बार हिल रही थी और मैंने उसे बंद ही करके रखा था। बहुत ज़्यादा बोल रही थी। वो कलम ने पिछले 2-3 दिनों से मुझे तंग करके रखा हुआ था। खतरा खतरा कहकर मुझे काफ़ी परेशान करा हुआ था। मैं और लाश अब उस तरफ बढ़ने लगे थे। अब उस खंडहर के पीछे वो जलती हुई आग का हम पीछा कर रहे थे। एक जगह हमने देखा, वो आग किसी लकड़ी को नहीं लगी हुई थी, वो आग एक घोड़े को लगी हुई थी। उस घोड़े के शरीर से आग निकल रही और उसकी हड्डियां तक दिखने लगी थी। पूरा घोड़ा जल चुका था। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, क्या इसे जलाया गया होगा? क्या इसे मारा गया होगा? तभी मैंने देखा उसके गले में जलता हुआ एक पट्टा था और एक खूंटे से बांधा हुआ था। मैं बस उस घोड़े को बचाना चाहता था, बेचारे को जला दिया है। जैसे ही मैं उसके करीब बढ़ा, वो घोड़ा उठकर खड़ा हो गया था और तब मेरे होश भी उड़ गए। जलता हुआ घोड़ा जो कि जिंदा था और वो गुर्राने लगा था। वो घोड़ा तिल मिलाने लगा था और ये देखकर मैं भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। वो घोड़ा काफ़ी आवाज़ करने लगा था। तभी काला सूट पहने एक आदमी खंडहर के पीछे वाले कमरों से निकल कर आया
और उसने जैसे ही हमें देखा, उसकी अंगूठी से काले रंग का धुआं निकल रहा था। उसने अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाया हुआ था और ऊपर काले रंग के घने बादल से छाने लगी। वो बादल इतनी तेज़ी से गोल गोल घूम रहे थे कि ऐसा लग रहा था वो किसी बड़े जादू का इस्तेमाल कर रहा है। उन घने बादलों के बीच से बिजली के कड़कड़ाने की आवाज़ें निकलना शुरू हो गई और ऐसा लग रहा था उसका जादू बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। हमने वहाँ से भागने का निर्णय लिया था और वो आदमी जल्दी से उस जलते हुए घोड़े पर चढ़ गया और उस घोड़े से वो हमारा पीछा करने लगा था। हम उस खंडहर से बाहर निकलने के रास्ते नहीं जानते थे क्योंकि वो भूल भुलैया की तरह था। खंडहर किला जो टूटा हुआ था, दीवारें वैसी की वैसी थी, लेकिन कई जगह लगता कि ये दरवाज़ा है लेकिन वो खिड़की होती, इसलिए हम गलत जगह पर पहुंच जाते। इस तरह घुमावदार जगहों पर हम बस बचने की कोशिश कर रहे थे और वो जलता हुआ घोड़ा हमारे पीछे और वो आदमी अपनी अंगूठी से काले रंग के धुएं के अंदर से बिजली की वो गर्जना हमारी तरफ छोड़ता। जैसे वो बिजली को कंट्रोल कर पा रहा था और हमारे ऊपर बिजली ऐसे छोड़ी जा रही थी जिससे ईंटें टूट रही थी। उसका निशाना इतना पक्का नहीं था, बस यही कारण हम बच गए, वरना वो हमें वहीं पर राख बना देता। उन खंडहरों के बीच से भागते हुए हम बाहर आ रहे थे और चीख रहे थे। हम दोनों की चीखों की आवाज़ें शायद ही हमारे टीचर तक पहुंच रही होंगी, लेकिन बचने का एक यही रास्ता नज़र आया था हमें। जब हम उस खंडहर से बाहर निकले तो सामने हमारे सिसिली थी। वो लड़की को देखते ही हमें लगा ये हमें बचाने के लिए आई होगी। हमें देखते वो समझ चुकी थी ये चीखें हमारी हैं और हमारे साथ भागते भागते वो पूछ रही थी हुआ क्या। तभी लाश ने पीछे की तरफ इशारा किया। वो जलता हुआ घोड़ा उसे भी नज़र आया था और हम बस आगे की तरफ भागे जा रहे थे। तब सिसिली ने कहा, पास में गुफाएं हैं, मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। इससे बचने के लिए हमें गुफा में छिपना होगा, उसके बाद वो टीचर्स हमें ढूंढ ही लेंगे। वो हमें गुफाओं की तरफ ले जा रही थी और उन गुफाओं में रास्ता मिलना मुश्किल होने लगा। ये गुफाएं घुमावदार थी अंधेरे में और सिसिली हमें उन अंधेरी गुफाओं में और नीचे की तरफ जाने के लिए कहने लगी, क्योंकि वो आदमी और ख़तरनाक होता जा रहा था। उसने अपनी अंगूठी से एक ऐसा हथियार बनाया जो धुएं जैसा था, लेकिन उसका वार बड़ा तेज। वो दीवार को, ईंटों को, पत्थरों को उस तलवार से काट पा रहा था और हमारे बहुत नज़दीक वो जलता हुआ घोड़ा वो आकार बड़ा छोटा कर सकता था। उन गुफाओं में ऐसा लग रहा था कि हम तो फंसे ही फंसे, लेकिन सामने से हमें प्रोफेसर मिखाइल नज़र आए, जो कि इन गुफाओं में हाथ में वो अंगूठी के साथ साथ एक छड़ी पकड़े हुए भी थे। एक छड़ी से अलग तरह के जादू को किया जाता है और अंगूठी के साथ छड़ी को पकड़ने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खतरा। इन दोनों का इस्तेमाल किसी को करने नहीं दिया जाता, लेकिन प्रोफेसर मिखाइल उस छड़ी और अंगूठी के साथ वो सफ़ेद धुआं बनाकर हमारी तरफ फेंक रहे थे, वो उस घोड़े को रोकने के लिए। जैसे ही उस घोड़े पर बैठा आदमी अपनी उंगलियों से वो बिजली छोड़ रहा था, सामने मिखाइल एक बड़ी सी जैसे फट्टेनुमा चीज़ को खड़ा कर देते। वो दोनों जादू का मुजाहरा कर रहे थे और हमें बचने का यही मौका मिला। मिखाइल अंदर जैसे उससे लड़ाई करते रहे और उन्होंने इशारा कर दिया था, तुम्हें बाहर जाना होगा, जल्दी से बाहर निकलो। इसके बाद हम बाहर की तरफ भागना शुरू हो गए। अब मिखाइल उनके साथ लड़ते रहे और अंदर से बिजली की आवाज़ें, धमाकों की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी और ऐसा लग रहा था वो गुफाएं झरमरा कर गिरना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही हम उस गुफा से बाहर निकले, वो गुफाओं से बाहर निकलने के कई रास्ते थे और एक रास्ते से निकल रहा था ओलियो, वही अफ्रीकन लड़का जो आम तौर पर हमें घूरता रहता था। वो गुफा के कोने से निकलकर आगे की तरफ भागना शुरू हो गया, लेकिन हम इतना घबराए थे कि उसकी तरफ जाना नहीं चाहते थे, जबकि सिसिली वहीं गुफाओं में रुककर ये कह रही थी, मुझे प्रोफेसर मिखाइल के पास जाना होगा। मैं इन गुफाओं के बारे में ज़्यादा जानती हूँ। सच में मैं इन गुफाओं में छिपती रहती हूँ, यहाँ घूमने के लिए आती रहती हूँ। जब भी मौका मिलता है मैं यहाँ काफ़ी मज़े करती हूँ। उन्हें शायद इन गुफाओं के बारे में पता नहीं होगा, मैं उनकी मदद करके आती हूँ।
इसके बाद सिसिली गुफा में वापस चली गई थी और हम भागकर दूसरे टीचर्स के पास पहुंचे। हमने साफ साफ बता दिया था वहां पर क्या क्या हुआ। और तभी उन्होंने अपनी उस अंगूठी से लाल रोशनी आसमान की तरफ फेंकी। उन बादलों को चीरती हुई वो लाल रोशनी धमाकों की आवाज़ कर रही थी। इसे कहा जाता है रेड सिग्नल। जब कोई खतरा हो तो आसमान में ये लाल रंग की रोशनी छोड़ दो और वहाँ पर वो रक्षक दल वाले पहुँच जाते हैं। रक्षक दल यानी कि यहाँ की पुलिस। वो रक्षक दल वाले कई तरह तरह के भेड़िया मानव, वैम्पायर, इस तरह के जीव हैं जो सुरक्षा करते हैं यहाँ बाकी सबकी और नियमों को बनाकर रखते हैं। लगभग आधे घंटे में वहाँ पर और भी टीचर आ चुके थे। वहाँ प्रिंसिपल जी कबोलाहा भी पहुँच गए थे। वहाँ पर रक्षक दल के कई नौजवान आ गए थे। वो बड़े बड़े दिखने वाले जीव जो पत्थरों से बने हुए थे, उनके कद 12-12 फुट थे, वो भी जैसे उड़ते हुए वहाँ पर पहुँचे थे और वहाँ पहुँचकर वो गुफाओं में चले गए। अब गुफाओं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और हमें जल्दी से उस रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठकर स्कूल की तरफ रवाना कर दिया गया। हम स्कूल में पहुँच चुके थे। हर कोई चिंतित, हर कोई हमसे पूछ रहा आखिर क्या हुआ, और अपने कमरे में बैठे हमें शांति महसूस नहीं हो रही थी। उस रात कई लड़के थे जो हमसे सवाल पूछते जा रहे थे। हमारे उस कमरे के बाहर भीड़ लगी हुई थी और उनके पीछे से वो झांकती हुई आंखें और लियो की। आखिर वो भी गुफाओं से निकला था। आखिर वो गुफा में क्या करने गया था? वो आदमी जो उस जलते हुए घोड़े पर बैठा था, उसने काला सूट पहना था। उसका चेहरा देख नहीं पाए हम। उसने काले रंग की टोपी पहन रखी थी। अब शक ओलिया पर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। मुझे लग रहा था ये लड़का कुछ न कुछ गलत तो कर रहा है। शायद इसने दोबारा हमें मारने की कोशिश की। कहीं उस जलते हुए घोड़े पर यही तो नहीं था। बाद में दोबारा हमारे साथ आकर मिल गया, गुफा से निकला। और प्रोफेसर मिखाइल, आखिर वो अब तक यहाँ क्यों नहीं आए? बाकी सभी टीचर यहाँ पर आ चुके हैं तो प्रोफेसर मिखाइल यहाँ क्यों नहीं आए? जूली जो कि चुड़ैल है, रक्षा करती है हमारी इस इमारत की, किसी बच्चे को रात के वक्त बाहर जाने नहीं देना चाहती थी। वो पूरी रात डरते डरते सोचते सोचते मैंने निकाली थी, लेकिन लाश के चेहरे पर ज़रा भी हाव भाव नहीं। अब उस कलम को भी मैंने जेब से निकाला और उससे सवाल किए थे, आखिर तुम खतरा खतरा किसे कह रहे हो? तब वो कलम कहता जा रहा था कि कोई ना कोई खतरा है, मुझे महसूस हो रहा है कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। ये बोलते बोलते 2 बार मेरी पिछवाड़े पर वो कलम चुभी थी। तुम्हें समझा रहा हूँ, कोई तुम्हें मारना चाहता है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें बचा कर रहूँगा। भले ही मैं तुम्हें जान से मार दूँ, तुम्हें बचा कर रहूँगा। अगले दिन वो क्लास में हम थे। सवाल हम पूछे जा रहे थे, लेकिन उन टीचर्स ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। ख़ास तौर पर मुझे कोई जवाब ना देने के लिए कहा गया था। मुझे लगा जब क्लासेस ख़त्म होंगी मैं प्रिंसिपल ऑफिस जाकर आऊँगा और ये सवाल मैं उन्हीं से करूँगा। लेकिन जब दृष्टि विज्ञान की क्लास शुरू हुई तब मुझे पता चला कि दृष्टि विज्ञान के प्रोफेसर को बदल दिया गया है। मिखाइल अब हमारी क्लास लेने वाले नहीं थे। वहाँ पर नई प्रोफेसर आई थी, प्रोफेसर मिस्टी, जो कि हमें दृष्टि विज्ञान पढ़ाने वाली थी। क्लास में आते ही उनकी वो आवाज़ सबको काफ़ी अलग सी लगी। मैं हूँ मिस्टी, आपकी दृष्टि विज्ञान की क्लास लेने आई हूँ। प्रोफेसर मिखाइल अब अवेलेबल नहीं है, मैं ही आपको दृष्टि विज्ञान पढ़ाऊँगी। और आज पहली क्लास मैं जो लेने वाली हूँ, मुझे निर्देश दिए गए हैं, मैं आपको पढ़ाऊँगी भ्रम विज्ञान दृष्टि विज्ञान के साथ। भ्रम जो दोबारा होना शुरू हो गए हैं। ये सुनते ही चारों तरफ से आवाज़ें आने लगी थी। हर बच्चा सवाल करना चाहता था और सवाल यही था, भ्रम। यहाँ पर कोई भ्रम नहीं होते, ये दूसरी दुनिया है। हमारी दुनिया में भ्रम होते हैं जो भूत प्रेत छिप कर रहते हैं, वो जादू का इस्तेमाल करते हैं, वो गायब हो सकते हैं, उसे भ्रम कहा जाता है। यहाँ पर ऐसे भ्रम मौजूद नहीं होते। लेकिन मिष्टी हमें पढ़ा रही थी, यहाँ भ्रम होते नहीं, ये आपको पढ़ाया जाता है। अब से आपको पढ़ना होगा। भ्रम होते हैं लेकिन अलग स्तर के होते हैं। भ्रम का निर्माण किया जा सकता है। जो भी आपको वहाँ उस जंगल में देखने को मिला,
वहाँ 2 से 4 लोगों को वो देखने को मिला। वो भ्रम था जो किसी खास ने फैलाया था। मैं आपको नाम नहीं बता सकती, लेकिन वो भ्रम उसने फैलाया था और उसे सज़ा मिल गई है। अब भ्रम विज्ञान के बारे में मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगी। कुछ खास तरह की चीज़ें जो आपको देखने को मिल सकती हैं, उसे भ्रम माना जाएगा, सच नहीं कहा जाएगा। वो पूरी की पूरी क्लास सवालों से घिरी पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से वो क्लास ख़त्म हुई। उसके बाद भी कई और क्लासेस आई। जब शाम के वक्त वहाँ स्कूल ख़त्म हुआ तो मैं सीधा प्रिंसिपल ऑफिस जाना चाहता था। मैं प्रिंसिपल ऑफिस गया। अब 4-5 बच्चे पहले ही लाइन में खड़े थे और मुझे भी लाइन में लगना पड़ा। उसके बाद मुझे जेकब के पास जाने का मौका मिला और अंदर घुसते मैंने सबसे पहला सवाल यही किया, प्रोफेसर मिखाइल, आज क्लास क्यों नहीं लगा रहे? उनकी बदली क्यों हो गई? आखिर वो कहाँ गए? मुझे ये जानना है। तब जेकब मेरे पास आकर कहने लगे, देखो, कुछ चीज़ें यहाँ सिर्फ मैनेजमेंट को पता होती हैं। तुम्हें उन सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता। तुम ऐसा करो, तुम अपने कमरे में जाओ और मैं जूली को बता दूंगा अगर तुम्हें कहने वाली कोई बात होगी। अगर कोई डर लग रहा है, वहाँ पर कुछ और बताना चाहते हो तो वो मुझे बता सकते हो। मैंने कहा, मैंने उन टीचर्स को सब कुछ बता दिया था। वहाँ मैंने क्या क्या देखा। मैं जानना चाहूँगा, वो आग वाला घोड़ा, वो आदमी जो उस पर बैठा हुआ था, वो कौन थे? तब प्रोफेसर जेकब कहने लगे थे, अच्छा, तो तुम्हें किसी ने बताया नहीं? वो मिष्टी तुम्हारी क्लास लेने आई नहीं? मैंने कहा, आई थी वो, उन्होंने क्लास ली। उन्होंने आज भ्रम के बारे में पढ़ाया, कुछ अलग, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भ्रम होते ही नहीं। वो कह रहे थे कि भ्रम होते हैं। तब प्रोफेसर जेकब कहने लगे थे, देखो, जो पढ़ाई मंत्रालय है ना, वो इस दूसरी दुनिया में बना हुआ है। उनके जो रूल्स आते हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं और यहाँ पर वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं हम, इसीलिए मिष्टी को लगा दिया गया है। अब मैं ये नहीं बता सकता कि मिखाइल कहाँ है। देखो, उस बात को किसी को बताने के लिए हमें नहीं कहा गया है। मैं अब गुस्सा होने लगा था। देखिए, वहाँ हमारे ऊपर वार हुए जानलेवा, हमें मारने की कोशिश की गई, मेरे कमरे को जलाया गया, हमारे उस बिल्डिंग में किसी लड़के को मारा गया। तभी मेरी बात काटते हुए प्रिंसिपल जेकब कहने लगे थे, वो बच्चा मारा नहीं गया। देखो, उस बात को इसके साथ मत जोड़ो। उस बच्चे को मारा नहीं गया। वो स्कूल छोड़कर कहीं भाग गया है। उसे जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा और सबके सामने सवालों के जवाब आ जाएंगे। अब देखो, वहाँ पर जो भी हुआ उसे भ्रम माना गया। तुम्हें मारने की कोशिश किसी ने नहीं की। वहाँ जो भी हुआ वो भ्रम था। अब मैं बता नहीं सकता वो भ्रम कैसे हुआ, क्योंकि वो बात किसी को बतानी नहीं है। मैं काफ़ी ज़्यादा जिद करने लगा था। तब प्रिंसिपल जेकब ने मुझे एक कुर्सी के पास बिठाकर कहा था, देखो, मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो किसी से शेयर तुम नहीं कर सकते। मैंने कहा, ठीक है। उन्होंने कहा, वो रक्षा मंत्रालय वाले प्रोफेसर मिखाइल को पकड़ कर ले गए हैं। वहाँ उस खंडहर में, उन गुफाओं में जो भी हुआ उसके लिए मिखाइल को जिम्मेदार माना गया है। वो दृष्टि विज्ञान के प्रोफेसर थे, यानी कि जो हमें दिखता है, और वो भ्रम का इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने कहा, भ्रम तो होते ही नहीं। तब प्रिंसिपल जेकब ने कहा था, भ्रम होते हैं, लेकिन उसे काली विद्या कहा जाता है। काली विद्या का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर काली विद्या का कोई इस्तेमाल करता है तो उसे ख़त्म कर दिया जाता है या उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। अब प्रोफेसर मिखाइल को जेल में डाला गया है। उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। वहाँ पर तुम्हें डराने की कोशिश उन्होंने क्यों की? देखो, वहाँ मंत्रालय जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो इस बात को उनसे उगलवा ही लेंगे। मैंने खास तौर पर गवाही दी है कि उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। मैं बस हैरान था और मेरा सवाल था, लेकिन प्रोफेसर मिखाइल ने हमें बचाने की कोशिश की। वो जलता हुआ घोड़ा, वो उस पर बैठा आदमी, वो हमें मारना चाहते थे। तो प्रिंसिपल जेकब कहने लगे थे, देखो, मैंने बताया वो एक भ्रम था जो तुम्हें दिखाया गया। जलते हुए घोड़े यहाँ पाए नहीं जाते। वो जलते हुए घोड़े काले इलाकों में पाए जाते हैं। यहाँ चार दीवारी के अंदर वो आ ही नहीं सकते। कोई काले चलते हुए घोड़े पर बैठ नहीं सकता। वो सारे भ्रम थे। तुम्हें मारने, तुम्हें डराने की कोशिश की गई, इसके लिए उन्हें सज़ा हो जाएगी। मुझे अब उन्होंने बाहर जाने के लिए कह दिया था
और मैं खुद हैरान था। प्रोफेसर मिखाइल जिन्होंने हमें बचाने की कोशिश की उन्हें सज़ा दी गई थी और मैं फिर भी ओलियो की बात प्रिंसिपल को बता तक नहीं पाया। मैं खुद डर रहा था। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या सच में हमें मारने की कोशिश की गई या सिर्फ भ्रम दिखाए गए? अब प्रोफेसर बदल गए थे और अब मुझे ज़्यादा डर लगने लगा था। उस शाम फिर से हम अपने कमरे में आए थे और कमरा हर बार थोड़ा थोड़ा हिलता हुआ महसूस होता रहता है, क्योंकि इस बिल्डिंग में कमरे अपनी जगह बदलते रहते हैं और सुबह होने पर अपने आप सही जगह पर आ जाते हैं। कभी भी कोई सही कमरे को पहचान नहीं सकता अगर अंदर से कमरा बंद हो। इस तरह कोई किसी कमरे के अंदर आसानी से घुस नहीं सकता। पूरी बिल्डिंग में कमरे अपनी जगह बदलते ही रहते हैं। यहाँ कमरे ज़रूर बदलते रहते हैं, लेकिन उनकी खिड़की बाहर से अपनी उसी जगह पर होती है। यानी हम कहें कि उस खिड़की से बाहर हम एक ही जगह से देख सकते हैं, बस कमरे अपनी जगह बदलते रहते हैं, जो बिल्कुल झूठ के समान नज़र आता है। लेकिन हमारी चिमनी में फिर से आग जलने लगी थी और मैंने और लाश ने जल्दी से पास रखी लकड़ी की चीज़ें एक तरफ करनी शुरू कर दी। कैसे अपने आप पीले रंग की आग जलना शुरू हो गई है। चिमनी में आग पहले भी हमने देखी थी और हमारे कमरे को आग लग गई थी। आखिर कौन है जो रात को इस तरह से आग को सुलगा सकता है? सबसे पहले हमें लगा कि हमें दरवाजे से बाहर निकलना होगा, लेकिन अंदर से दरवाज़ा खोलते ही कुछ समय लगता है, तब ये कमरा रुकता है और हम सीढ़ियों पर पैर रख सकते हैं। जैसे ही हम दरवाज़ा खोलने के लिए उस तरफ भागे थे, उस दरवाजे को बाहर से किसी ने पकड़ रखा था। अब दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा था। मैंने चिटिकनी खोलकर वो दरवाजे को खोलने की कोशिश तो की, लेकिन उस छेद से बाहर खड़ा कोई दिख रहा था और हम अंदर फंसे हुए थे। इसके बाद वो आग बढ़ना शुरू हो गई और चिमनी से नीचे कोई निकला, जलता हुआ छोटे से कद का घोड़ा जो गुर्रा रहा था। वो जलता हुआ घोड़ा जिस भी चीज़ के करीब आता उसे भी आग लग रही थी। ये भ्रम नहीं है, जैसे ये पूरी तरह से सच्चाई थी। जलता हुआ घोड़ा, और हमारी बात पर कोई यकीन भी नहीं करने वाला। लेकिन उसके लिए हमें पहले ज़िंदा बचना होगा, और ज़िंदा बचने के लिए हम क्या करें? लाश तो जल्दी से बाथरूम में गया और एक बाल्टी पानी भर के बाहर आ गया। अब वो उस घोड़े को देखकर कह रहा था, पानी मारूंगा फिर तुझे समझ में आएगा। उसने बाल्टी का पानी उस घोड़े पर जब मारा, वो घोड़ा ठंडा फिर गया। फिर वो थोड़ा सा तड़पा और उसके अंदर की आग फिर से झुलसना शुरू हो गई। वो पानी जो उस पर डाला गया था वो भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो गया। कुछ दर्द उसे हुआ और आग फिर से जलने लगी थी। अंदर एक और बाल्टी रखी थी। वो लाश भागकर फिर से बाथरूम में गया। अब दूसरी बाल्टी उठाई, फिर से उस पर मार दी। फिर से वो तड़पने लगा। कुछ देर तड़पा और उसके बाद उसके शरीर से फिर से आग झुलसना शुरू हो गई और वो सारा पानी भाप बनकर उड़ना शुरू हो गया। उसकी आग फिर से तेज़ हो रही थी। वो हमें मारने के लिए आया हुआ था और ये कोई भ्रम नहीं था। वो अब हमें मारने को उतारू था और उसे रोकने के लिए मैंने लाश को कहा, एक बाल्टी और लेकर आ, पानी मारेंगे, फिर बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब लाश ने कहा, अंदर सिर्फ एक मग में पानी पड़ा है और मग से ये बुझने वाला नहीं। कैसा घोड़ा है, जलता हुआ, मरता भी नहीं। हम अब उस घोड़े से पीछा छुड़ाना चाहते थे और उस घोड़े का आकार बड़ा हो गया था। उसके बाद ना हम खिड़की से बाहर छलांग लगा सकते थे क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरते तो मारे जाते, ना दरवाज़ा खोल पा रहे थे और अंदर वो घोड़ा हर चीज़ को छूता हुआ आग लगाता जा रहा था। लेकिन तभी खिड़की के पास से हमें उड़ता हुआ कोई नज़र आया। किसी ने वो जादुई जूते का इस्तेमाल किया था और वो था ओलियो, जो खिड़की पर उड़ता हुआ दिखा और उसने अपनी बाजू से उस खिड़की को तोड़ा और इशारा करने लगा, इस तरफ, जल्दी करो, इस तरफ। अब जिस पर सबसे ज़्यादा शक था वो हमें बचाने के लिए आया हुआ था। क्या उस पर यकीन किया जा सकता है? मुझे नहीं पता था, लेकिन अंदर जिस तरह से आग लगी हुई थी और वो घोड़ा हमारे करीब आ रहा था, मौत तो इस कमरे में भी जलने के कारण होती और इस बार बाहर से दरवाज़ा भी बंद किया हुआ था। बचने का कोई रास्ता भी नहीं था। जल्दी से हम खिड़की की तरफ पहुंचे और मेरी जेब से निकली वो कलम उस घोड़े की आंखों में चुभने लगी थी।
अब जलता हुआ घोड़ा और वो कलम को दर्द हो रहा था और वो चीखें मार रहा था। हाय 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 हाय, कितनी आग, कितनी आग, एक मिनट, तेरे पिछवाड़े में घुसता हूँ, रुक रुक रुक। वो कलम ने समय बर्बाद करना शुरू कर दिया उस घोड़े का, और ये समय था बचने के लिए। ओलियो अपने साथ वो जूते लेकर आया था। जल्दी से हमने वो जूते पहने, हमारे पांव धुएं के बन गए और उसके बाद हम हवा में उड़ने लगे थे। अपनी अंगूठियों के इस्तेमाल से हमने जगह बना ली थी उस खिड़की से बाहर। हवा में उड़ते हुए हम मैदान की तरफ जा रहे थे और कमरे से काफ़ी तेज़ आग बाहर तक नज़र आ रही थी और मैं बस उस कलम के बगैर था। जब हम मैदान पर पहुंचे तो चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। आग की एक और घटना हो गई थी, और वो भी हमारी इमारत में। नीचे कई चुड़ैलें घूम रही थी जो आसपास की इमारतों की सुरक्षा करती थी, और मेड जूली जो कि नीचे खड़ी खुद हैरान थी। वो कोशिश तो कर रही थी उस दरवाजे को ढूंढने की, लेकिन सबसे पहले नीचे वाले उस लीवर को खींचना पड़ता, जिसके बाद ये हिलने वाले कमरे अपनी असली जगह पर आते, तभी कोई बाहर से अंदर घुस सकता था। जब उसने नीचे से वो लीवर चलाया तब वो कमरे हिलना बंद हुए और अंदर सही जगह सही कमरे आए। फिर भगदड़ मच गई उन टीचर्स की उन सीढ़ियों पर चढ़ने की। इसके बाद हमारे कमरे तक वो पहुँचे। आखिर फिर से हमारे कमरे को किसने जलाया, यह सवाल हमसे पूछा जा रहा था, और मैं साफ बता रहा था, जलता हुआ घोड़ा जो हमारे कमरे तक आया। उन्होंने कहा, तुम दरवाजे से क्यों नहीं भागे? और लाश का जवाब था, दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था, और हमें यह बताया गया ऐसा हो ही नहीं सकता। कमरे अपनी जगह बदलते रहते हैं और दरवाज़ा कोई सही ढूंढ ही नहीं सकता। ये हमें बचाने के लिए सुरक्षा यंत्र है, जिससे अगर कोई हमें मारने के लिए आए, कोई हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आए, तो सही कमरे को कभी पता कर ही ना पाए। रात को बंद कमरा जिसका दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो, वो जगह बदलता ही रहता है। ये सवाल का जवाब हमें उस रात नहीं मिला था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मेरी कलम उस कमरे से बाहर नहीं आई थी। कहाँ गया मेरा वो दोस्त? कहीं मुझे बचाते बचाते खुद ही कुर्बान तो नहीं हो गया? अब यही सवाल मैंने और लियो से भी पूछा था। उन तहखानों में जो हर बिल्डिंग के नीचे बने हुए हैं, वहाँ वो डरावनी जगह कोई जाना पसंद नहीं करता, लेकिन हम कभी कभी अकेलेपन का एहसास पाने के लिए नीचे पहुँच जाते हैं। वहाँ ओलियो को लेकर गए थे और मैंने सवाल किया था, हमें बचाया क्यों? तुम तो हमें मारना चाहते हो ना, बचाने की कोशिश क्यों की? क्या सबके सामने अच्छा बनना चाहते हो? मारने की कोशिश भी की और बचाने का नाटक भी किया। ओलियो कह रहा था, बचाने का नाटक नहीं किया, सच में बचाया है। अगर वहीं पर छोड़ देता तो मारे जाते। मैंने कहा, अच्छा, तो पहले भी तुम हमें मारने की कोशिश नहीं कर पाए? पहले भी जलाया तुम ही ने था। मुझे शुरू से तुम पर शक है, और उन गुफाओं में तुम भी निकले थे। मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन तुम हमारा पीछा करते हो। कई बार देखा, तुम हमारे आसपास ही रहते हो, दूर से झांकते हुए रहते हो। क्या चाहते हो? हमें मारना ही चाहते हो ना? तो ओलियो ने कहा, मारना नहीं चाहता, बचाना चाहता हूँ। मुझे शुरू से शक है कि उस पूल में वो लाश मिली थी और उस बच्चे को मारा गया किसी खास कारण के लिए, और अब तुम्हें मारने की कोशिश हो रही है। इसीलिए मैं तुम्हारे आसपास रहता हूँ, तुम्हें बचाने की कोशिश करता हूँ। उन गुफाओं में मैं सही समय पर पहुँच ही नहीं पाया। उन गुफाओं का राज मुझे नहीं पता, उन भूल भुलैया को मैं नहीं जानता, इसीलिए मैं बार बार भटकता जा रहा था, और आज तुम्हें बचाने के लिए आ गया सही समय पर, वरना तुम मारे जाते। तो मैंने उससे सवाल किया था, अगर तुम हमें मारना नहीं चाहते तो हमें मारना कौन चाहता है? यही सवाल फिर एक सवाल मैंने उससे किया था कि अगर तुम हमें मारना नहीं चाहते तो हमें मारना कौन चाहता है? तो उसने जवाब दिया, यही तो मुझे ढूंढना है, यहाँ पर चल क्या रहा है। मेरे भी कई राज हैं जो मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता, लेकिन मेरी एक मदद करना। अगर तुम्हें कोई चीज़ पता चले मुझे भी बताना। मुझे यहाँ सब पर शक है, और तुम भी किसी पर भरोसा मत करना। यहाँ कोई भरोसे लायक नहीं है। जहाँ भी तुम्हें शक लगे बस वहाँ से भागने की तैयारी कर लेना। कोई बड़ा राज है जो यहाँ पर छिपाया जा रहा है। मैंने कहा, लेकिन मिखाइल, क्योंकि भ्रम उन्होंने फैलाया, उन्हें तो सज़ा हो गई, अब कोई और भी है जो हमें मारना चाहता है। तो ओलियो ने कहा था, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था
जब मिखाइल मेरे सामने थे और वो बिजली की गर्जना की आवाज़ें आ रही थी। इसका मतलब मिखाइल मेरे पास थे और वो कोई और था जो भ्रम कर रहा था, या असली आज भी तुम्हें नजर आया ना जो मुझे नजर आया? ये जलता हुआ घोड़ा था जो भ्रम नहीं असली था। यहाँ स्कूल के अंदर तक जलता हुआ घोड़ा आ गया, यानी काली विद्या का जो इस्तेमाल कर रहा है वो स्कूल के अंदर तक पहुँच आया है। और कोई भी इस बात को मानेगा नहीं जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होती या सबूत किसी के सामने नहीं आता। इसके बाद ओलियो वहाँ से जा चुका था और हम उन खंडहरों से, उस बेसमेंट के कमरों से बाहर आ चुके थे। और बाहर निकलकर हमें कई टीचर मिले, हमसे ढेर सारे सवाल किए गए और रक्षक दल भी वहाँ पर पहुँच गए थे। पूरी रात इन्वेस्टिगेशन होती रही हमारे कमरे की और अंत में हमें बताया गया कि हमें जो नज़र आया वो सिर्फ भ्रम हो सकता है, क्योंकि कमरे में किसी भी ऐसे घोड़े के निशान नहीं मिले। अब ये सबसे बड़ा सवाल था, आखिर जलता हुआ घोड़ा कमरे में भी आ गया और हमें कोई सबूत भी नहीं मिल रहा। हमारी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन सबका यह कहना था कोई हमें मारना चाहता है जो ब्रह्म विज्ञान को जानता है। और यहाँ ब्रह्म विज्ञान को जानने वाले वो प्रोफेसर मिखाइल सज़ा के लिए जेल जा चुके हैं। आखिर और कौन है जो ऐसी विद्या जानता है? ये सवाल के जवाब हमें उस रात नहीं मिले, लेकिन सुबह हमें सिसिली मिली थी और उसका कहना था यहाँ कोई गड़बड़ चल रही है। मैं कल रात तुम्हारे पास नहीं आ पाई क्योंकि मुझे आवाज़ें सुनाई तो दे रही थी, लेकिन किसी और कमरे में जाया नहीं जा सकता। अब मैं ओलियो की वो बात याद करके ये सोच रहा था, कहीं सिसिली पर शक तो नहीं करना चाहिए, इसे सब बताना चाहिए या नहीं। इसीलिए सिसिली को ज़्यादा कुछ नहीं बताया। वो जानना तो चाहती थी, लेकिन हम दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी वो जादुई कलम उस कमरे में दोबारा नहीं मिली, ना वो घोड़े के कोई निशान मिले, ना मेरी वो जादुई कलम मिली। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था और अगले दिन जब स्कूल में गए हर तरफ हमारी चर्चाएं हो रही थी। सबसे ज़्यादा हमारी चर्चा इसलिए हो रही थी कि कोई हमें स्कूल के अंदर मारना चाहता है और रक्षक दल वाले भी इसे ढूंढ नहीं पा रहे। हम पर सबसे ज़्यादा खतरा था, इसलिए हमारी 6 क्लास कट कर दी गई थी। सिर्फ पहले की 6 क्लास हम पढ़ सकते थे, उसके बाद हमें कमरे में जाना पड़ता। हम जंगल में नहीं जा सकते थे, खुले में नहीं जा सकते थे, पीछे वाले वो भूतिया गार्डन में नहीं जा सकते थे। हमें बस स्कूल से कमरे में, कमरे से स्कूल में जाना था और ये जेल की तरह बन गया था। अब हमारे कमरे के बाहर 5 ठंडे छलावे छोड़े गए थे। ये ठंडे छलावे सबसे समझदार होते हैं, कोई भी रूप बना सकते हैं और जिसकी सुरक्षा के लिए छोड़ा जाए उसकी सुरक्षा करते हैं। यहाँ मेरे जैसे दिखने वाले 5 और घूम रहे थे और लाश कभी कभी ये समझ नहीं पाता कि असली कौन सा है। ये मेरी सुरक्षा के लिए थे, ताकि अगर कोई मुझे मारने आए उसे पता ही ना चल पाए कि यहाँ असली कौन है, नकली कौन। और कभी कभी वो छलावे लाश का रूप बना लेते और उसके बाद मुझे पता नहीं चलता कि लाश कौन है और छलावा कौन, लेकिन छलावे की आंखों से उसे पहचाना जा सकता है। इसीलिए हमें भी चश्मे दिए गए थे। सब चश्मे पहने रहते यहाँ पर। अब मेरे इस कमरे में सिर्फ 2 नहीं बल्कि 7 लोग हो गए थे। अब ये छलावे कभी छत से चिपके हुए होते तो कभी किसी बेड के नीचे छिपे हुए होते। वो बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन छलावे आपस में बातें करना पसंद करते हैं और उनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती। बस ये आवाज़ें सुन सुनकर मैं तंग आ गया था। लेकिन उस रात एक चिट्ठी हमारे दरवाजे पर आई थी। ये खास चिट्ठी थी जो एक चमगादड़ ने चिमनी से फेंकी थी। यहाँ कबूतरों का इस्तेमाल नहीं होता, चमगादड़ों का इस्तेमाल होता है। और चमगादड़ जो कि आधे वैम्पायर हों, वो इसी काम के लिए रखे जाते हैं, खुफिया चिट्ठियों को इधर उधर पहुँचाया जाना। पहले चिट्ठियों का मंत्रालय हुआ करता था जो ये देखता था कि कोई चिट्ठी गलत ना पहुँच जाए, लेकिन इससे प्राइवेसी ज़रा भी नहीं रहती थी। फिर चमगादड़ों का खुफिया इस्तेमाल होने लगा, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं इनक्रिप्टेड मैसेज, जिसे कोई जान नहीं सकता कि किसके पास जा रहा है। ये चमगादड़ हमारे लिए चिट्ठी लेकर आए थे और ये चिट्ठी आखिर भेजी किसने थी?
प्रोफेसर मिखाइल ने, वो इंसान जो हमें मारना चाहता था, वो हमें चिट्ठी क्यों भेज रहा है? जल्दी से हमने वो चिट्ठी पढ़ना शुरू की थी, और वो भी एक कमरे में जहां छलावे नहीं थे। उस चिट्ठी को पढ़कर आंखें खुल गई थी। प्रोफेसर मिखाइल का कहना था वहां उन्होंने उस काले सूट वाले से बहुत लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा थी। वो कोई बड़ा आदमी था जिसके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस था। वो जादू के अलग अलग ट्रिक जानता था, और दृष्टि विज्ञान के इतने बड़े प्रोफेसर के सामने वो उन्हें फंसा गया। उन्होंने उन्हें वहाँ पर बांध दिया। उनके कपड़ों में वो ऐसी ऐसी चीज़ें रख दी जिससे उन्हें फंसाया जाए, और वहीं पर उन्हें बेहोश करके वो कहीं गायब हो गया। जब रक्षक दल वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने सारे सामान को देखकर ये समझा कि ये सारा जादू, ये सारा भ्रम प्रोफेसर मिखाइल ने फैलाया है। अब प्रोफेसर मिखाइल का कहना था कि तुम्हें पता करना होगा कौन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। वो तुम्हें मारने की दोबारा कोशिश करेगा, तुम्हें पता लगाना होगा। मैं जेल से बाहर नहीं निकल सकता, यहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त है। तुम्हें खुद पता लगाना होगा। राज लाइब्रेरी में खुलेंगे। यहाँ स्कूल की लाइब्रेरी जो बहुत बड़ी है, वहाँ पर काली किताबों के अंदर तुम्हें वो जानकारी मिलेगी आखिर कौन भ्रम फैला रहा है। भ्रम की जानकारी लो, उसके बाद जलते हुए घोड़े की जानकारी लो, तब तुम समझोगे मारने वाला कौन है। दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाले हैं। आखिर कौन अभय जैन को मारना चाहता है और क्यों मारना चाहता है? क्या स्कूल में कुछ गड़बड़ चल रही है? आने वाले एपिसोड रोमांचक होंगे और हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तो हमारे इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डरते रहें।